सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित है। आज दासी के विचार का विषय है चौथा प्रण। सदगुरु ने चौथे प्रण में हमें बताया है कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके हमें वेशधारी साधु संत फकीर बनकर जंगलों में नहीं जाना है, बल्कि घर में ही रहकर गृहस्थ में रह करके हमें भक्ति करनी है। समाज पर बोझ बनकर भिक्षा के सहारे जीवन यापन नहीं करना है। अपने घर में रहकर परिवार की सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके घर के परिवार के लोगों में ब्रह्म का दर्शन करते हुए उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भक्ति करनी है। सत्संग जी, ऐसा ही सदगुरु का लक्ष्य है या हमसे ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार की भक्ति को सदगुरु प्रमाण करते हैं, सदगुरु को पसंद है और सदगुरु ऐसा ही हमसे चाहते हैं। साथ संगत जी, अगर हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर घर से पलायन करते हैं तो यह समाज में कायरता कही जाती है और जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी हमें स्वयं की ज़रूरत जैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसकी पीछे हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अर्थात इतना हमें जुटाना ही पड़ेगा। चाहे मेहनत करके जुटाएं, चाहे भिक्षा मांग करके जुटाएं। भिक्षा मांगना समाज में सबसे घटिया काम है। सत्संग जी, जिन परिवार को हम छोड़ना चाहते हैं उन्हें भक्ति में रुकावट मानते हैं, वो भक्ति में रुकावट नहीं है बल्कि सहायक होते हैं, क्योंकि सृष्टि का हर प्राणी परमात्मा की रचना है और इन्हीं की संतान है। इन परिवारों के रूप में हमें परमात्मा ने इन प्राणियों की सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए हमें जो है घर परिवार में रह कर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें ब्रह्म का दर्शन करते हुए उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बोझ न समझ करके सेवा का भाव मन में रखना है और उनकी सेवा करनी है। साथ संगत जी, ये सेवा का भाव जो होता है हमको आगे की तरफ ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है और साथ साथ जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं हमारे द्वारा भक्ति जब की जाती है और हम सत्संग जाते हैं उनमें ब्रह्म का दर्शन करके उनसे जो है नम्रता का व्यवहार करते हैं, प्यार से रहते हैं, तो वो भी हमारे इस व्यवहार को देख करके उनके अंदर भी ये भाव जागृत होता है कि हम भी जहाँ पर हमारे पिताजी जाते हैं, भाई जाते हैं, पति जाते हैं, बेटा जाता है, वो भी ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करेंगे और वह भी चाहेंगे कि हम भी अपने पिताजी की ही तरह बने। तो सत्संग जी, जब धीरे धीरे वह भी एक एक करके ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लेते हैं तो वह भी हमारे ही जैसा व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से जिस घर में पूरा परिवार ब्रह्मज्ञानी हो और सब ब्रह्म ज्ञान को ही जी रहे हों, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, तो सात संगत जी वह घर स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। उस घर में निंदा नफरत चुगली कलह लड़ाई झगड़े ये कोसों दूर हो जाते हैं। आगे सात संगत जी, सदगुरु हमसे ऐसा ही चाहते हैं कि धरती पर स्वर्ग का नज़ारा हो। इस स्वर्ग के नज़ारा को देखने के लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान की दात संसार का बच्चा बच्चा प्राप्त करे, ज्ञान को जी कर दिखाए, ऐसा सदगुरु चाहते हैं। इसलिए गली गली कूचे कूचे देश विदेश कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं, रात दिन एक करके जो है पूरे संसार को सुखी करने के लिए प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। सात संगत जी, सेवा हम परिवार की करते हैं तो सेवा को महान बताया ही गया है। सेवा से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। घर में सेवा करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है और यह आदत जो है हम जब समाज में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहाँ भी हमारे अंदर सेवा का भाव बना रहता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसे सड़क पार करना है, सड़क नहीं पार कर पा रहा है,
तो साथ संगत जी हम उसे अनदेखा कर कर आगे नहीं जा सकते हैं। कम से कम उसका हाथ पकड़ कर हम रुक करके उसको सड़क पार करा देते हैं और वह हमें आशीर्वादें देता है। इसी तरह से हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान हम बैठे हैं, कोई हमसे अधिक उम्र वाला कोई बुजुर्ग आ गया, सीट नहीं पा रहा है और हमारे अंदर सेवा भाव है, तो हम खड़े हो कर के उस वृद्ध बुजुर्ग को, उस सीनियर सिटीजन को हम सीट देते हैं, बैठाते हैं, वो भी हमें आशीर्वाद ही देते हैं। सत्संग जी इस तरह से हमारे अंदर जो सेवा की भावना पनपी होती है घर में, वो बाहर भी सेवा करती रहती है। और अभी हम साथ संगत में जाते हैं, वहाँ तो सेवा करते ही हैं। वहाँ सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं मानी जाती है। साथ संगत में तो छोटी से लेकर के बड़ी ऐसार झाड़ू लगाना, लंगर बनाना, लाइन लगवाना आदि आदि तमाम सेवाएं होती हैं। तो साथ संगत जी वहाँ हम सेवादार हैं, तब हम यहाँ सेवा करते हैं। उस सेवा ऐसा समझ करके हमें सेवा नहीं करना है, बल्कि उन सेवाओं को हमें आदत में डाल लेना है। जिस तरह से हम साथ संगत में सेवा करते हैं, उसी तरह से अपने परिवार में भी सेवा करें। और जब परिवार से हमारी आदत बनी होती है, तो हम परिवार में भी सेवाएं करते हैं, समाज में भी करते हैं, साथ संगत में करते हैं, अर्थात हमारा जीवन ही सेवा हो जाता है। और जब हमारे जीवन में सेवा आ जाती है, तो साथ संगत जी कहा गया है, सेवा का फल सेवा मिलता है, अर्थात मेवा मिलता है, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। साथ संगत जी समाज पर बोझ ना बन करके हम समाज के रक्षक एवं सेवादार बने। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, अपना एक ठिकाना तज के धर धर धक्के खाओ ना, सदा रहो गृहस्थी अंदर भगवे वेश बनाओ ना। साथ संगत जी अपने ही ठिकाने पर, अर्थात अपना जो घर है, स्वयं जो हमने बनाया है, उसी घर में रह करके गृहस्थ आश्रम को छोड़कर नहीं, बल्कि उसका पालन करते हुए जो है घर में ही अपने हम रहें। और समाज में अगर हम भगवा वेश बना करके साधु बन करके इधर उधर जाएंगे, तो हमें फटकारें मिलेंगी, दुत्कारे जाएंगे, लोग हमको गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को कोई अपने पास तक बैठने नहीं देता है। इसलिए साथ संगत जी गृहस्थ आश्रम के बराबर कोई तप नहीं है और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम अपने बेटी बेटे में, अपने माता पिता में ब्रह्म का दर्शन करते हुए इनकी हमें सेवा करनी है। और इस तरह से जब हम सेवा करते चले जाएंगे, तो हमारे घर में ही, इनके चरणों में ही हमें जन्नत मिलेगा। और जन्नत कहीं नहीं है, क्योंकि परमात्मा के इशारे पर सब कुछ बनता एवं बिगड़ता है। हम इस प्रभु की रजा मान करके खुशी खुशी स्वीकार करें, तो सब कुछ सुंदर होता चला जाएगा। साथ संगत जी इससे हमें दो फायदे मिलते हैं, परिवार के भी आशीर्वाद के पात्र बनते हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र बनेंगे। तो आइए साथ संगत जी हम परमात्मा की कृपा के पात्र बने, परिवार के भी आशीर्वाद पाएँ। इसलिए हमें गृहस्थ आश्रम में रह करके सब परिवार के सभी सदस्यों की सेवा करते हुए हम जो है गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए सच्चे सेवादार बनकर समाज में उभरें और एक दिन रोशन मीनार बनकर उभरें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।